Hello, student. Hello, ma'am. I am fine, Hello, ma'am. What about you? Beta, I am also fine. I welcome to you in this second English session. तो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रामर जंक्शन. इन ग्रामर जंक्शन सब्जेक्टिव मूड एंड इंडिकेटिव. Integrative. यस. तो सब्जेक्टिव मूड क्या है? जो एक्सप्रेस अ सिचुएशन दैट इज नॉट रियल, जो रियल नहीं हो सकता. I'm imagine. यस. जो रियल नहीं हो सकता, दैट इज सब्जेक्टिव मूड. जैसे आई विश अ स्टूडेंट. आई विश आई वर ए स्टूडेंट. मैं ये नहीं कर सकती कि मैं एक स्टूडेंट हो सकती हूँ, बिकॉज आई एम ए यंग पर्सन. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. तो लास्ट डे जो हम लोगों ने बातें की थी वो आप लोगों के, जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, काफी देर तक बात हुई थी, बहुत ऐसे एग्जाम्पल भी हुए थे, वो आप लोगों की समझ में आए थे या नहीं? मैम आए थे. हमारे निहारिका, यू बेटा? मैम क्या? निहारिका से मैंने पूछा, निहारिका आपकी समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. ओके. तो अब बात करते हैं इंडिकेटिव मूड क्या है. इंडिकेटिव मूड क्या है बेटा? जो जिस सेंटेंस में, जिस स्टेटमेंट में रियलिटी हो, या Yes, ma'am. ये ऐसा सेंटेंस को देख करके लगे कि पॉसिबल है, ये फ्यूचर में हो सकता है, मे बी श्योर. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि वर्ब चेंज देयर फॉर्म इन द सब्जेक्टिव एंड इंडिकेटिव फॉर्म. सब्जेक्टिव एंड इंडिकेटिव फॉर्म में क्या होता है? वर्ब चेंज रहता है. जैसे ये देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, सब्जेक्टिव मोड. बेटा मे गॉड ब्लेस यू का ट्रांसलेट कीजिए हिंदी इसकी क्या हो सकती है? क्या होगी इसकी हिंदी? ट्रांसलेट करिए हिंदी. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. यस बेटा, क्या हो सकता है? मैम गॉड, मैम भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुने. भगवान. मैम भगवान आपका. बेटा ब्लास, मैम ब्लास मीन्स होता है कृपा करना, दया करना, आशीर्वाद देना. Yes, ma'am. मैम भगवान आपकी प्रार्थना. मैम भगवान आपका भला करे. भगवान आपका भला करे. मीन्स एक यहाँ क्या है कि सब्जेक्टिव मूड है. अब ये डिपेंड करता है भगवान. सब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? वो रियल नहीं होता. जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान को मैंने देखा ही नहीं है. आप लोगों ने देखा है किसी ने? नो मैम. No, ma'am. बट तो ये सब्जेक्टिव मोड में, यानी कल्पना करी जा रही है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम पर कृपा करे, तुम्हें ब्लेस दे, आशीर्वाद दे. बट इन दिस सेंटेंस गॉड ब्लेसेस यू एवरी डे. इसकी हिंदी क्या होगी? तनिष्का, भगवान तुम्हारी तनिष्का, तनिष्का, यू से बेटा. यू टोल्ड, यू टेल गॉड ब्लेसेस यू एवरी डे. गॉड तुम्हें Ma'am. प्रतिदिन आशीर्वाद देता है. ब्लेसेस. Yes, Yes, ma'am. ma'am. भगवान. दोनों में डिफरेंस है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
The verb change their form in the subjunctive and indicative form. यानी सब्जेक्टिव मूड एंड इंडिकेटिव मूड में क्या होता है कि वर्ब चेंज रहता है. इसमें वर्ब आपका मे है. मे मीन्स होता है हो सकता है. यस यस मैम. यस मैम. मे का यूज हो सकता है के लिए करते हैं ना. यस मैम. तो और गॉड ब्लेसेस SIES लगा दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. समझ रहे हैं सभी. यस मैम. Yes, ma'am. तो ये डायरेक्ट कह दिया गया. ये बिल्कुल सच है. गॉड ब्लेसेस यू एवरी डे. ऐसे ही सेकंड देखिए. इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड नॉट स्पीक टू ए प्रोफेसर इन दैट टोन. यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे आवाज में, ऐसी टोन में प्रोफेसर से बातें ना करता. एंड इंडिकेटिव कह रहा यू शुड नॉट स्पीक. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा है. यस मैम. डायरेक्ट कह रहा है कि Yes, तुम्हें ma'am. ऐसे प्रोफेसर से इस लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए. भी करनी चाहिए. यस मैम. ओके. यस मैम. अनुप्रिया, आपको मेरी आवाज जा रही बेटा. अनुप्रिया, अनुप्रिया, रुचि, Yes, ma'am. बेटा रुचि, Yes, दिशा, सचिन, अस्मित, सभी वीडियो ऑन कीजिए. यस मैम. बेटा देखिए, वर्ब इन द इंडिकेटिव फॉर्म. वर्ब इन द इंडिकेटिव फॉर्म. इंडिकेटिव जो संकेतात्मक होते हैं, जो बिल्कुल क्लियर बताते हैं, इंडिकेटिव करते हैं, इनमें वर्ब क्या होता है? इज. एग्जाम्पल के लिए गॉड इज मर्सीफुल. बेटा मर्सीफुल मीन्स मैम दयालु. दयालु. वेरी गुड बेटा. तो गॉड इज मर्सीफुल. भगवान जो है वो दयालु है. ये क्या है? इंडिकेटिव फॉर्म में बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है कि जो भगवान है, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा रही है, किसी को एग्जाम्पल नहीं दिया जा रहा है. यहाँ डायरेक्ट ही बोला जा रहा है कि जो गॉड है वो मर्सीफुल है. यस मैम. अनिल, Yes, आपको ma'am. Yes, समझ ma'am. आ रहा है ना? यस मैम. और इसी एग्जाम्पल को देखिए. वर्ब इन द सब्जेक्टिव फॉर्म. लेट गॉड बी मर्सीफुल ऑन आवर सोल्स. लेट मीन्स, लेट का यूज हम कहाँ करते हैं? अनिल, लेट का यूज हम कहाँ करते हैं? मैम चलो. मैम चलो. मैम चलो. यानी किसी काम को करने के लिए, या आओ हम ये काम करें. लेट अस Yes, रीड, लेट अस गो, लेट अस कम, है ना? लेट अस रीड स्टोरी. यस मैम. यस बेटा. तो लेट गॉड बी मर्सीफुल ऑन आवर सोल. भगवान जो है मर्सीफुल हो सकता है, यानी आना चाहिए उसे. भगवान को हम पर जो है, हमारी आत्मा पर, ऑन आवर सोल्स, हमें दया दिखानी चाहिए. हम पर उसे दया करना चाहिए. दोनों में डिफरेंस लग रहा है ना? हेलो एवरीवन. बेटा वॉइस आ रही है हमारी? हम अब आने लगे. मैम अब आने लगी. ओके. तो ऐसे में आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है निहारिका? Yes, ma'am. इंडिकेटिव क्या होता है? ये बिल्कुल सीधे सीधे संकेत करता है, इंडिकेट करता है कि ऐसा है. और सब्जेक्टिव में कल्पना की जाती है. ओके. यस मैम. यस. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉज. एक चीज मैं और बताऊं आपको, शायद अभी आगे मुझे मिल जाए, आपको भी पता चल जाए.
जो सब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, जो सब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं वर्ब के, वो हर कंडीशन में या सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, बहुत अच्छे से समझिएगा सभी। निहारिका बेटा आपको नींद आ रही है क्या? No, तो ma'am. बेटा सिंगुलर फॉर्म हो या फिर प्लूरल फॉर्म हो, लेकिन सब्जेक्टिव में हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही लगती है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा प्लूरल लगती है। जैसे ही है फिर भी आर लगेगा, और ही है सॉरी दे है फिर भी आर लगेगा। मीन्स हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है फिर भी हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और अगर हमारा सिंगुलर है फिर भी हमें प्लूरल की ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अंडरस्टैंड बेटा? यस मैम। सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए। Yes, ma'am. दिव्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? आपने वीडियो बंद कर रखा है, सचिन आपने भी। सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए। सुषमा आपको समझ में आ रहा है? अनुप्रिया अंडरस्टैंड बेटा? अनुप्रिया बेटा आपको समझ में आ रहा है? अनुप्रिया यस मैम। यस बेटा। देखिए यहाँ पर देखते हैं वर्ब इन द इंडिकेटिव फॉर्म। I was the first one of the arrive on the for the movie. I was first, देखिए I was, I के साथ was लगा है। कॉमनली हम लोग was का यूज करते हैं। ओके Yes, ma'am. यस मैम। बट सब्जेक्टिव में देखते हैं, ये देखिए सब्जेक्टिव में I was हमेशा वर्ड लगा हुआ है। देखिए यस मैम। वर्ड लगा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा प्लूरल या फिर या डाउन साइड देखते हैं। ये देखिए इफ ही वर, यस मैम। सभी को ना Yes, ma'am. मैंने यस अभी मैम। आपको बताया कि हमेशा हर कंडीशन में सब्जेक्टिव में वर्ब की प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म की लगती है। समझ में आ Yes, रहा है ma'am. सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। तो देखते हैं मेन टॉपिक पर आते हैं। वॉज, आई वॉज द फर्स्ट वन, मैं पहला व्यक्ति था, मैं पहला व्यक्ति था टू अराइव फॉर द मूवी, जो मूवी देखने के लिए पहले पहुंचा। मैं ही वो पहला व्यक्ति था जो पहले मूवी देखने के लिए पहले पहुंचा। ओके यस मैम। यस मैम। ओके तो दैट फिर देखते हैं। अब ये देखिए ही विल नीड अ गिटार इफ यू वांट हिम टू सिंग अ सॉन्ग। ही विल नीड टू गिटार, उसे गिटार की जरूरत है, उसे गिटार की जरूरत होगी। मैम आपकी आवाज प्रॉब्लम है। मैम तो आपकी वॉइस कट कर। मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। बेटा वॉइस कट की आ रही है। सभी को बेटा प्रॉपर मेरी वॉइस नहीं जा रही है क्या? मैम बीच बीच में मैम करने लगती है। बेटा मैम बीच में कट जाती है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है। जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो फिर से पूछिए, मैं फिर से ट्राई करूंगी। आज कुछ मौसम सही नहीं है, दैट नेटवर्क की प्रॉब्लम बार बार आ जा रही है। ओके Yes, ma'am. ही विल नीड अ गिटार, उसे गिटार की जरूरत है, फिर से गिटार की जरूरत होगी। इफ यू वांट हिम टू सिंग अ सॉन्ग, यदि तुम्हें उससे गाना सुनना है, यदि तुम उससे गाना सुनना चाहते हो तो उसे गिटार की जरूरत होगी। ओके किसकी? देखिए कौन सा फॉर्म में?
इंडिकेटिव फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आपको गाना सुनना है तो उसके लिए गिटार की जरूरत होगी। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इफ आई वॉज द फर्स्ट वन टू अराइव, यदि मैं पहले पहुंचता, आई वुड हैव रिजर्व द बेस्ट सीट, तो मैं सीट को जो सबसे बेस्ट सीट है उसे रिजर्व कर लेता। बेटा रिजर्व मीन्स मैम पाना, मैम प्राप्त करना। पाना या प्राप्त। बेटा रिजर्व मीन्स होता है बुक कर लेना। लोग कहते हैं मैंने ये सीट रिजर्व की करा रखी Yes, है, ma'am. रिजर्वेशन है, आरक्षण, सॉरी आरक्षण नहीं होगा, मीन्स किसी चीज को अपने लिए स्पेशल बुक करा लेना। यस मैम। यस तो अगर मैं पहले पहुंचता तो मैं क्या करता, जो सबसे अच्छी सीट होती मैं उसे रिजर्व कर लेता। ये क्या है, सब्जेक्टिव है, ना ही मैं पहले पहुंचता ना ही मैं रिजर्व करता। यस मैम। ओके मैम। मैम यस मैम। यस मैम। यस बेटा, देखिए विल, माया विल नॉट फॉरगेट माई बर्थडे। माया जो है मेरा बर्थडे बिल्कुल नहीं भूलती। ये क्या है, इंडिकेटिव फॉर्म है, वर्ब का इंडिकेटिव फॉर्म विल। माया विल नॉट फॉरगेट माई बर्थडे, माया जो है मेरा बर्थडे बिल्कुल नहीं भूलती। क्लियर बात ये कह रहा है क्योंकि ये इंडिकेटिव फॉर्म है। और यही बात यहाँ देखिए, आई डाउट, मुझे संदेह है। बेटा डाउट मीन्स संदेह होना, किसी पर शंका करना। हेलो बेटा, वॉइस जा रही है? यस मैम, लगा रही हूँ। यस अब आने लगी। तो आई डाउट, मुझे शंका है, मुझे संदेह है। क्या संदेह है? कि माया वुड फॉरगेट योर बर्थडे, कि माया जो है वो तुम्हारा बर्थडे भूल जाएगी, भूल सकती है माया, इसमें डाउट है। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव है। ऐसा देखिए, फिर थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस वर्ब विथ एस। बेटा प्रेजेंट टेंस में वर्ब में इंडेफिनिट टेंस में एस या एस लगता है, यू नो। यस मैम, आई नो। सभी को पता है, आप जानती हैं बेटा अनुप्रिया, एस या एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब में। दिव्या, निहारिका, सचिन, वीडियो ऑन कीजिए सभी। यस रुचि, बेटा आप जानती हैं ना? बेटा एस या एस लगता है वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आप जानती है इसको? यस मैम। ओके, तो ही टेक्स, देखिए यहाँ पर राइट है, ही टेक्स हिज मेडिसिन रेगुलरली। वो जो है अपनी दवा को रेगुलरली लेता है। एंड थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस वर्ब विदाउट एस, as suggest he take his medicine regularly। मैंने उसे सुझाव दिया कि वो समय पर मेडिसिन को रेगुलरली ले। ये देखिए मैंने जो अभी आपको बताया वो यहाँ पर राइट है, आप लोग देख सकते हैं सभी। देखिए, फॉर इफ कंडीशनल इन द सब्जेक्टिव मोड वी ऑलवेज यूज वर्ब एंड नॉट वर्ड। मैंने बिफोर समटाइम्स यही बात आपको बताई है कि सब्जेक्टिव मोड में हम हमेशा वर्ब फॉर्म, प्लूरल फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, नॉट वॉज का यूज नहीं करते हैं। यस मैम। अंडरस्टैंड? यस मैम। इट इज द क्लियर Yes, ma'am. इंडिकेटर सब्जेक्ट मोड। ये सब्जेक्टिव मोड को इंडिकेट करता है, क्लियर करता है।
अब देखिए ये आपका होमवर्क था लास्ट डे, ये होमवर्क था आपका। देखिए क्या है, डॉक्टर एडवाइज्ड दैट आई स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डे। अगले 2 सप्ताह तक डॉक्टर ने मुझे जंक फूड से दूर रहने के लिए एडवाइस दी है। बेटा ये क्या है, सब्जेक्टिव मूड है या मैम इंडिकेटिव मैम इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड। बेटा वन टाइम आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए हमारे डॉक्टर ने मुझे ये देखिए, टू मेक सजेशन, एडवाइस, डॉक्टर रिकमेंडेड। मैम सब्जेक्टिव मूड। यस मैम सब्जेक्ट सुझाव दिया है, एडवाइस दी है, तो क्या है ये, इंडिकेटिव मूड है या फिर सब्जेक्टिव मूड है? मैम सब्जेक्टिव मूड। मैम सब्जेक्टिव मूड। यस। तो ऐसे आप लोग को क्लियर करना है कि सारे रूल्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। अब आपको 1 by 1 टॉपिक क्लियर करना है। फिर देखिए, माई पेरेंट्स प्रिफर दैट आई रिटर्न होम बैक डस्ट। ये क्या है? मैम इंडिकेटिव इंडिकेटिव मूड है। सौरभ यू टेल बेटा। बेटा आप मैम इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड है। चलिए ठीक है, करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे प्रिफर मीन्स क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिफर? मैम क्या मैम My parents preferred that I return home back. मैम पसंद Prefer मैम आदेश देना। आदेश मैम पसंद करना that I return। बेटा पसंद करना कैसे? My parents prefer that I return home before dusk means क्या होता है? मैम डस्क, मैम जैसे Dusk means क्या होता है? Do you ask it? डस्ट Anyone मैम know it? मैम संध्या मैम, मैम शाम हो जाना मैम शाम हो जाना शाम हो जाना। यस, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो प्रिफर मैम उस करते हैं मैम उन्होंने आदेश दिया कि शाम होने से पहले घर आ जाए। काम होने से पहले मैं घर चले आऊं। ये मेरे पेरेंट्स जो है उनकी इच्छा है, वैसा चाहते हैं। तो ये किस पोजीशन में है, कौन से मूड में है? किस मूड में है बेटा ये? हेलो बेटा, प्रॉपर वाइज नहीं जा रही है क्या आप सभी को? हेलो बेटा, आपको प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही थी क्या हमारी? मैम अब आने लगी। अब आने लगी। पढ़ने लगी मैम बेटा आज कुछ ज्यादा ही नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यस्टरडे वाज संडे आई मस्ट हैव मेट हिम ऑन फ्राइडे। ये तो लास्ट डे क्लियर हो गया था। कौन सा मूड है ये? मैम सब्जेक्टिव मूड। Subjective mood. And president advised that I celebrate a nice tree Diwali. मैम सब्जेक्टिव मूड। Subjective mood. Okay. Next. The commentator announced that the match has been postponed due to rainfall. मैम Announced किया गया match। इंडिकेटिव मूड। हाँ? मैम इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट इंडिकेटिव मूड है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ आते हैं,
इसे मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग वर्ब अकॉर्डिंग कर लेंगे। सभी ने किया है? अमन, निहारिका, यस मैम। बेटा इसे आप लोगों ने यस मैम। किया है सभी ने? यस मैम किया है। किया है, वेरी गुड। अब चलिए देखते हैं, अब इसे वर्ब अकॉर्डिंग ना करके मूड अकॉर्डिंग आज कीजिए। सब्जेक्टिव Yes. एंड इंडिकेटिव मूड के अकॉर्डिंग आपको इसे करना है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? यस मैम। अब देखिए क्या Yes. करेंगे इसे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। मूड आप लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्टिव एंड इंडिकेटिव मूड। तो आरबिस ही वॉज वर एबल टू ड्राइव फास्टर। मेरी इच्छा है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा है, मैम वर। मैंने आपसे बताया कि जब सब्जेक्टिव मूड होगा तो उस कंडीशन में हमेशा वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही लगेगी। क्लियर है ना? यस मैम। तो बेटा यस मैम। यहाँ मैम वर क्या होगी। यूज करेंगे? मैम वर। वर्ब। Verb. ओके, यस मैम। फिर देखिए, आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट लिंडा अटेंड द मीटिंग। इसमें क्या करेंगे? मैम स्ट्रांगली। अटेंड। मैम अटेंड। मैम अटेंड। बेटा सोच करके बताइए, द स्ट्रांगली मैम अटेंड्स। मैम एस भी लगेगा। एस भी लगेगा। चलिए अनिल आप बताइए बेटा, पहले आप बताइए अनिल। मैम अटेंड। अटेंड मैम अटेंड। एस, मैम नो अटेंड। अटेंड, वेरी गुड बेटा। सौरभ आप बताइए। चल बेटा, मैम अटेंड। अटेंड, वेरी गुड बेटा। अटेंड इज करेक्ट बिकॉज strongly recommended is the subjunctive mood। ये देखिए, यस मैम। मैम अटेंड्स होगा। बेटा सब्जेक्ट मूड्स में हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं हम। करते हैं। यस मैम। जब आप एस लगाएंगे तो सिंगुलर में हम यस या ईएस फॉर्म लगाते हैं। जब यस निगेटिव मैम। यस मैम। तब हम डू और डज का यूज करते हैं। प्लूरल होने पर डू नॉट, सिंगुलर होने पर डज नॉट। लेकिन जब हमारा सिंपल सेंटेंस रहता है तो प्लूरल में हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं और सिंगुलर में एस या ईएस लगाते हैं, ऐड करते हैं। पता है आपको? यस मैम। तो इस मैम कंडीशन अटेंड होगी। अटेंड होगा यहाँ। इसीलिए यस मैंने मैम। लास्ट डे आप लोगों से अकॉर्डिंग टू वर्ब बोला था, बट आज मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने जो टॉपिक रीड कर रखा है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। समझ रहे सभी? यस मैम। यस बेटा। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए, द प्रोफेसर इंसिस्ट दैट द स्टूडेंट्स सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। यहाँ पर क्या करेंगे? मैम योर मैम is योर not वॉइस coming. इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। यस बेटा, Yes, ma'am. क्या करेंगे यहाँ? सबमिट या मैम सबमिट। मैम सबमिट। Submit. सबमिट। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, द स्पीकर डिमांडेड दैट द हाउस कम्स टू अ डिसीजन इमीडिएटली। कम। मैम कम। मैम कम होगा। मैम कम होगा। यहाँ पर डिमांडेड है, डिमांडेड मीन्स सब्जेक्टिव फॉर्म, यस मैम। सब्जेक्टिव मूड है यहाँ। मूड। ओके यस मैम। यस मैम। बेटा अनुप्रिया, आप आज भी नेटवर्क में नहीं है बेटा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो।
If everyone resiled, the earth would last much longer. Yes. क्या करेंगे इसमें? The earth lasts. If everyone recycle. बेटा if everyone यदि ऐसा करे सभी, मैम सब्जेक्टिव मूड होगा. हाँ सब्जेक्टिव मूड है तो इसमें क्या यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे, वुड नॉट या लास्ट यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने वुड का यूज किया. मैम लास्ट. ये देखिए वुड मैम लास्ट. बेटा सब्जेक्टिव में वुड यूज करेंगे ना. सब्जेक्टिव आपको लग रहा है यस मैम. तो सब्जेक्टिव में तो वुड यूज करेंगे. ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ. ये देखिए मैम लास्ट का मीन्स ये देखिए सब्जेक्टिव वुड. आखिरी. I doubt Maya would forget your birthday. Understand? और लास्ट यस मैम. यस. और लास्ट में क्या करेंगे? Eat. मैम eat. Eat more vegetables. Okay, eat. अब देखिए अब आपको होमवर्क क्या करना है वो सुनिए. Complete the sentences with the verb in the subjunctive mood. यहाँ पर आपको क्या करना है? सब्जेक्टिव मूड से आपको सब्जेक्टिव मूड के वर्ब से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो मैं क्या करता? मैम इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता. ऐसा देखिए यहाँ पर है ऐसे क्वेश्चंस. ये देखिए मैंने आपको भी बताया कहीं एग्जाम्पल में है ये. इफ आई Yes, वर ma'am. यू, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट स्पीक अ प्रोफेसर इन दैट टोन. तो मैं प्रोफेसर से इस तरह से बात Yes, नहीं ma'am. करता. तो सब्जेक्टिव मूड की आपको एग्जाम्पल यहाँ राइट करने हैं. तो इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करता. कोई भी काम. या थर्ड देखते हैं. द गाइड रिकमेंडेड. मैम वो रिकमेंड करता है. दैट क्या रिकमेंड करता है? इसमें आपको सब्जेक्टिव मूड से सेंटेंस को कंप्लीट करना है. यस मैम. एनी प्रॉब्लम? नो मैम. No, ma'am. रुचि? नो मैम. बेटा सभी लोग करोगे? मैम क्या? Yes, ma'am. सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे? 1 2 3 4 5 ही हैं. यस मैम कर लेंगे. चलिए कर लेंगे. तो अमन जरा मुझे बी वाला ऑप्शन बताइए. आई विशेस वर. मैम आई विशेष. मैम बी की डी. आई विशेस वर. बी वाला बी. इफ मैम बी वाला. मैम इफ आई वर यू आई वुड नॉट स्पीक मोर ऑन दिस टाइम. और मैम बी में होगा इफ विशेष वर opinion I do not need to ask for money from my mother. ओके. एंड बेटा सौरभ आप बताएं. द गाइड रिकमेंडेड दैट. गाइड ने रिकमेंड किया दैट. So that he फर्स्ट का बताएं. यस बताइए बेटा अनिल. If I were you, I should give me money to the poor children. मीन्स the guide recommend. आप सभी को इस टॉपिक को कंप्लीट करना है एंड राइटिंग टेंशन को सभी को पढ़ना है. ओनली सभी से पढ़ेंगे, रीड करेंगे. नेक्स्ट डे यही टॉपिक हमारा है. अगर पहले से आप लोग रीडिंग किए रहेंगे तो मुझे बताने में और समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको समझने में भी नहीं. समझ रहे हैं? Yes ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. only थर्ड कॉपी की आपको प्लस सॉरी सेकंड और थर्ड आपको राइट करना है और सेंड करना है ग्रुप पर। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, और ये राइटिंग जंक्शन सभी को रीड करना है। Yes. Yes, ma'am. कर लेंगे ना Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा? किसके पास से वॉइस आ रही है? शायद नहीं आई था। राइटिंग जंक्शन रीड करके आना। हाँ, राइटिंग जंक्शन में बेटा आपको रीड करना है। ओके Yes, ma'am. तो आप लोगों को ग्रामर जंक्शन में सब्जेक्टिव मोड एंड सब्जेक्टिव मोड और इंडिकेटिव मोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. और अब देखिए, मैंने आप लोगों से बोला था आप लोग बुक सी लेकर के अपने पास बैठेंगे। सभी के पास बुक सी है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नहीं, रीडिंग जंक्शन में लास्ट से बताऊंगी। इस क्वेश्चंस को आपको सेल्फ करके सेंड करना है मुझे। अंडरलाइन द करेक्ट Ma'am, vocabulary. वोकैबुलरी कंपाउंड वर्ड Ma'am, vocabulary. है ये आपका मैम बुक सी में बुक सी। यस बेटा, बुक सी। मैंने अभी बोला था आपसे बुक सी लेकर आप बैठेंगे, मुझे आपको वर्क देना है। तो वर्क आपका यही टॉपिक है, वोकैबुलरी जंक्शन, अंडरलाइन द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। द लिटिल लेडी हैड अ लेडी बग एंड लेडी बग, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? कंपाउंड होगा या हाइफन होगा? जो होगा उसे आपको करना है। ओके, कर लेंगे Yes, ma'am. बेटा? Yes, ma'am. ओवर, ये सेशन आपका एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय आ एवरीवन। रही हूँ, क्लास बाय। Goodbye, ma'am.